नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। एंड मैं आपका होस्ट सौरभ देवांगन आपका तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जो जैसा आपको पता है कि हम यहां पर MCQs का सीरीज़ कर रहे थे, जहां पर हमने अभी तक टोटल 10 वीडियो बना दिया है MCQ का। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। हॉस्टल वार्डन और बहुत सारे ऐसे एग्जाम व्यापम लेता है जहाँ पर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। साथ साथ में यहाँ पर हम लोग 11 वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर का 5th नंबर का ये वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए दनादन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। दूसरा कथन है हमारे पास, समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM की तुलना में सस्ती है। ठीक है, पहला हमारे पास ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो। ठीक है, और डी है ना तो एक और ना ही दो। चलो एक्सप्लेनेशन देख ले, चलो देखते हैं। समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM की तुलना में सस्ती है। ये समझ में आ गया आपको? ये यहाँ सस्ती हो गई। ठीक है, DRAM एक प्रकार की मेमोरी है। इसका पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। DRAM को आमतौर पर डेटा या प्रोग्राम कोड में के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM की तुलना में सस्ती होती है। यहाँ पर हमको ये भी मिल गया आंसर, तो केवल दो हमारा आंसर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कैश, ठीक है, मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? SARM SRAM DRAM, ठीक है, ब्लू रे डिस्क या DVD। ठीक है, SRAM DRAM। ठीक है, ये आगे देखते हैं इसका डिटेल्स। कंप्यूटिंग में कैश, ठीक है, कैश एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर घटक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है जो आंकड़ों मतलब डाटा को संग्रहित करता है, स्टोर करता है। कैश मेमोरी में मुख्य रूप से SRAM का प्रयोग किया जाता है, SRAM का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर है A SRAM। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? देखें, पहला है हमारे पास कोई निश्चितता नहीं है, DRAM SRAM। ठीक है, DRAM बड़े चिप्स के लिए अधिक तेज है, या EB है हमारे पास, इनमें से कोई नहीं। चलो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे बोलते हैं SRAM भी बोल सकते हो, जैसा आपकी मर्जी हो वैसा बोल सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM, ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह प्रक्रिया SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को अधिक तेज और विश्वसनीय बनाती है। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है गति अधिक तेज होती है SRAM स्टैटिक रैम। ठीक है, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? देखते हैं। कैश मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो डिटेल्स देखते हैं।
कैश मेमोरी, कोई इसे कैचे भी बोलते हैं, कोई कैश बोलता है, डिपेंड करता है कैसे वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। कैश मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, किसका? कैश मेमोरी का सबसे कम है, ये तो हमको क्लियर हो गया। यह CPU अर्थात केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई तथा मुख्य स्मृति जिसे बोलते हैं मेन क्या बोलेंगे? मेमोरी के भाग के बीच का भाग है, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया कैश मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, ठीक है। तो हमारा आंसर है ये इसका आंसर है ये कैश मेमोरी। चलो आगे देखते हैं। मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप से हार्ड स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। रोम टेम्पोरेरी मेमोरी बोल सकते हैं इसे, फ्लैश मेमोरी, रैम या कैश मेमोरी, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। स्मृति मेमोरी, ठीक है, मेमोरी और CPU के मध्य कैश स्मृति, कैश मेमोरी अस्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि इंक्रीमेंट होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? कैश मेमोरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो इससे पहले कुछ एडवाइस जैसे मैं अक्सर देता हूँ, लेकिन ये एडवाइस क्या है, आपको स्पीड करके देखना है भाई, कोशिश करो 1.5 में देख लो, ठीक है। देखो वैसे तो मैं थोड़ा स्पीड ही बोलने पे बिलीव करता हूँ, लेकिन तब भी अगर आप कर सकते हो तो 1.75 या 2x भी कर सकते हो, कर लो। देखो मेरे हिसाब से आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड है, ठीक है। टाइम को सही यूज़ करो और आपको मज़ा भी आएगा। मैं अगर हम ऐसा लग रहा है कि 1x में थोड़ा धीरे धीरे भी हो रहा है, तो 1.5x में अगर आप जाओगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, ट्र करके एकदम स्पीड से जाएगा तो बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। चलो देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत, अर्थात कई मदों को अलग है यहाँ पर, को नवीनीकृत करना चाहिए? EPROM, रोम, डायनेमिक रैम या स्टैटिक रैम? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कंप्यूटर स्मृति मेमोरी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। प्रथम रैम स्मृति, रैम मेमोरी, तथा द्वितीयक रोम स्मृति, रोम मेमोरी। रैम स्मृति को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। प्रथम डायनेमिक रैम मेमोरी, डायनेमिक रैम, तथा द्वितीयक है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम को अपने डेटा को बनाए रखने के लिए प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए। किसको करना चाहिए? यहाँ मिल गया हमको आंसर। डायनेमिक रैम को अपने डेटा को बनाए रखने के लिए, ठीक है, लिए प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए, जबकि स्टैटिक रैम को, ठीक है, स्टैटिक रैम को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमारा आंसर तो हमको यही मिल गया है ना, ये मिल गया डी रैम, ठीक है। नहीं ये स्टैटिक रैम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रैम स्मृति परिवर्तनशील कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो हमारा आंसर है डायनेमिक रैम। आप ही हमारे आंसर हो। आगे देखते हैं। CPU को तेज गति से आंकड़ा मतलब डाटा को उपलब्ध कराता है। कौन कराता है भाई? कैश मेमोरी, EPROM, PROM लिखा है और EEPROM। चलो देखते हैं इसका डिटेल। CPU को तीव्र गति से क्या डाटा कौन दिलाता है? अपने कैश, अरे मैं ही कैश लिख दे रहा हूँ यार, कैचे या जो भी बोलना चाहें आप, मेमोरी के माध्यम से प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर क्या है? कैश मेमोरी। आगे देखते हैं। गतिकीय रैम, डायनेमिक रैम किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी, स्थायी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या सभी? चलो डिटेल्स देखते हैं। गतिकीय रैम जिसे बोला जाता है डायनामिक रैम एक प्राथमिक स्मृति का प्रकार है। तो हमारा आंसर है गतिकीय रैम किस प्रकार का मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी। चलो आगे देखते हैं। डी रैम का लाभ, चलो लाभ पता करना है हमको। डायनामिक रैम का हमको क्या करना है? लाभ पता करना है। यह स्टैटिक रैम से सस्ता है। अच्छा, यह स्टैटिक रैम से अधिक स्टोर कर सकता है। यह एस रैम से तेज है। एस रैम की तुलना में इसमें डाटा अधिक आसानी से इरेज इरेज कर सकता है। इसमें से कोई नहीं। चलो डिटेल देख लेते हैं। RAM रैंडम
एक्सेस मेमोरी प्रकार होते हैं। प्रथम स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक रैम, ठीक है, स्टैटिक रैम। द्वितीय है डायनेमिक रैम, ठीक है। कौन कौन सा? एस रैम। यहाँ पर आपको बेस भी क्लियर हो रहा होगा, कर लो भाई कर लो, ये सब ज़रूरी है, क्या पता कौन सा हमको क्वेश्चन व्यापम दे दे, ठीक है। डायनेमिक रैम, ठीक है। तो देखिए डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम की अपेक्षा अधिक आंकड़े संग्रहित करता है। कौन करता है? डायनेमिक रैम। कहाँ हो भैया? डी रैम का लाभ क्या है? यह एस रैम से अधिक स्टोर कर सकता है क्या? डाटा। चलो आगे देखते हैं। एस रैम का पूर्ण रूप है, आपको तो पता ही है लेकिन देख लेंगे, ठीक है। रीड अवेलेबल मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंटीवायरस मेमोरी, अरे बाप रे, एंटीवायरस मेमोरी और उपरोक्त में से सभी। चलो डिटेल देखते हैं। RAM रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति, वोलाटाइल और टेम्पररी है। RAM के दो प्रचलित रूप हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, ठीक है। आई थिंक बेस तो गजब लेवल पे क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, क्रिएट भी हो रहा होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो मैंने डाटा ऑफ भी कर दिया, पुचुक पुचुक आवाज आते रहता है, ठीक है। यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत स्टोर की जानी चाहिए हो, यह क्या लिखा हुआ है? स्टोर की जानी चाहिए तो यह, अच्छा, यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत खालिस्तान स्टोर की जानी चाहिए हो, यह CPU में, रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, CD में, टेप में। चलो डिटेल देख लेते हैं फिर समझ में आएगा। RAM में स्टोर की गई सूचना यूज़र की आवश्यकता उपलब्ध हो सकती है। अतः यदि प्रयोक्ता यूज़र को CPU तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह RAM में स्टोर की जानी चाहिए। कहाँ स्टोर की जानी चाहिए? RAM रैम में स्टोर की जानी चाहिए। CPU सेकेंडरी स्टोरेज, CD या टेप इन संबंध में उचित नहीं है। तो कहाँ करेंगे भैया? हम तो करेंगे रैम में, ठीक है, स्टोर कर देंगे यहीं पर। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से के नाम से जाना जाता है। के किस नाम से बोलना चाहिए? ये तो के भाई ऐसा वाला बोल रहे हैं, ठीक है, देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव याद रखना, ठीक है। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से पेन ड्राइव, ठीक है, अपन यूज़ करते हैं ना पेन ड्राइव। पहले अपन 2-2 GB वाला यूज़ करते थे, फिर 4 GB, फिर 8 GB, 32 GB, आज तो बड़े GB हो गए भाई, ठीक है। पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। पेन ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव, ये वही पेन ड्राइव है जिसे आप पहले बार डालोगे ना अच्छे से नहीं घुसेगा, ठीक है। दूसरे बार उल्टा करके डालोगे तो अच्छे से नहीं घुसेगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई हो क्या रहा है। फिर जैसे आप पहले बार डाले हो ना वैसे डालोगे तो घुस जाएगा, ये वही है USB, ठीक है, भी कहते हैं। पेन ड्राइव को में आंकड़े, डाटा भंडारण, स्टोरेज एवं उसे पढ़ने हेतु फ्लैश स्मृति तथा एकीकृत USB यूनिवर्सल, ये तो याद ही होगा, यूनिवर्सल सीरियल पढ़े थे अपन, सीरियल बस, ठीक है, USB का फुल फॉर्म, ठीक है, इंटरफेस का प्रयोग होता है। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है पेन ड्राइव, ठीक है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर का रैम है CPU, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या ALU। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी के CPU के स्लॉट में लगाया जाता है, CPU के स्लॉट में लगाया जाता है, ऐसा ही होना चाहिए। यह एक प्रकार का कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर है। तो अगर भैया अगर हाथ पे है उसको लगा रहे तो हार्डवेयर है, और कंप्यूटर के अंदर है तो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर के मतलब अपने मॉनिटर में सामने स्क्रीन दिख रहा है वो, ठीक है। तो हमारा आंसर है कंप्यूटर हार्डवेयर। आगे देखते हैं। RAM वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि देखते हैं इसे रीड और राइट दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे एक्सेस किया जा सकता है। डेटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें से कोई नहीं। डिटेल्स आर योर, ठीक है। वोलाटाइल स्मृति
में आंकड़ों को बचाए रखने के लिए लगातार पावर की सप्लाई की ज़रूरत होती है। क्या की ज़रूरत होती है? लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। देखो यहाँ मिल गया, डेटा रिटेन करने के लिए सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। आंसर मिल गया, लेकिन डिटेल्स हम और पढ़ेंगे। पावर सप्लाई बाधित होने पर इस पर संग्रहित डाटा स्टोर्ड डाटा समाप्त हो जाता है। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी भी एक वोलेटाइल स्मृति, अस्थायी स्मृति भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर है डेटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। किसे? रैंडम वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, डिटेल देखें, आगे देखते हैं। डिटेल नहीं, क्वेश्चन है। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर, ठीक है, ये डैश की दृष्टि से भिन्न होती है। देखते हैं, इसमें पीरियड डेटा स्टोर किया जाता है। RAM स्थायी है और सेकेंडरी स्टोरेज अस्थायी। RAM इनपुट स्वीकार करती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं। जिस तरीके से उसमें डेटा स्टोर होता है, इनमें से कोई नहीं। डिटेल्स आइए। RAM में संचित किया हुआ डेटा अस्थायी को क्या बोलेंगे? वोलाटाइल होता है, जबकि द्वितीयक स्टोरेज डिवाइसों में संचित होने वाला आंकड़ा स्थायी नॉन वोलाटाइल है। अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प डी है। ठीक है, जिस तरीके से उसमें डाटा स्टोर होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निम्न में से RAM का दूसरा सबसे बड़ा माप है। टेराबाइट TB बाइट है। ठीक है, मेगाबाइट MB, उसके बाद है गीगाबाइट GB। ठीक है, और उसके बाद है मेगाहर्ट्ज। ठीक है, आगे देखते हैं। विकल्पों के आधार पर रैम का सबसे बड़ा मार्कअप है गीगाबाइट GB। तभी तो हम जो सैंडिक्स वाला लेते नहीं है, HP वाला लेते नहीं है, वो HP वाला थोड़ा सा स्टील टाइप का आता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा होता है? गीगाबाइट होता है। GB 2GB 4GB 16GB एनीथिंग। ठीक है, रैम किस प्रकार का मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, गैर परिवर्तनशील मेमोरी या बाह्य मेमोरी? डिटेल्स आर हियर। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। तो कौन सा मेमोरी है ये? वोलेटाइल मेमोरी है। आगे देख लेते हैं। रैम को कम स्मृति के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है ये, क्योंकि यह अस्थिर है, कम क्षमता वाला है, बहुत कीमती है, प्रोग्रामिंग है। चलो देखें, डिटेल्स देख लेते हैं। रैम को कम स्मृति के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अस्थिर स्मृति वोलेटाइल मेमोरी है। अस्थिर स्मृति वोलेटाइल मेमोरी वह स्मृति मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के संचालन ऑपरेशन में डेटा को संग्रहित स्टोर करती है। क्या करती है? स्टोर करती है। और जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है तो वह डेटा गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? गायब। तो हमारा आंसर है रैम को कम स्मृति के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अस्थिर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डाटा, कंप्रेस्ड डिस्क या कंप्रेस्ड डेटा? चलो क्या लगता है आपको? देखते हैं डिटेल्स। CD-ROM का संक्षिप्त नाम है नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट, ये इंग्लिश में तो चलो कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, CD-ROM डेटा को पढ़ने के लिए कम पावर वाली लेज़र बीम का उपयोग करती है। तो हमारा आंसर क्या है? CD-ROM किसको बोला जाता है? CD किसे बोला जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क को। आगे देखते हैं। एक पेन ड्राइव है एक स्थिर द्वितीयक भंडारण एकक। ठीक है, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एकक, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक या उक्त में से कोई नहीं? डिटेल्स आइए। पेन ड्राइव अच्छे
द्वितीयक भंडारण सेकेंडरी स्टोरेज एकक, ठीक है, एकक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसे आसानी से हर जगह लेकर जाया जा सकता है तथा से इसकी स्मृति अधिक होती है। अभी देखो ये जो बात है ऑब्वियस बात है, सही बात है। अपन जो पेन ड्राइव है, छोटा सा पेन ड्राइव होता है, उसको अपन कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियस बात है, ऑफिस का काम हो, कहीं का भी काम हो, पेन ड्राइव से ज़्यादा इजी कुछ नहीं होता। और आज के डेट में तो पेन ड्राइव जो है उससे बेटर इसलिए नहीं है क्योंकि आप कहीं भी ले जा तो जा रहे हो, ठीक है, अलग बात है, लेकिन वो 2 GB 4 GB हर तरीके का मिलता है। और अभी तो आप जानते हो कि वो टेराबाइट वाला भी मिल रहा है अपना, ठीक है, जो एक्चुअली मेरे को नाम याद नहीं आ रहा बट मिलता तो है, ठीक है। टेराबाइट रहता है, 1 TB 2 TB ऐसा कर करके रहता है, उसमें भर भर के आप GB भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी स्मृति अधिक होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क बोलते हैं यार, हार्ड डिस्क क्या बोल रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इसका आंसर है एक द्वितीय भंडारण एकक, ठीक है, एकक। चलिए आगे देखते हैं। VDA का विस्तृत रूप है वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस, ठीक है, विजुअल डेस्कटॉप अरे, वर्चुअल डेस्कटॉप अरे, विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, इनमें से कोई नहीं। डिटेल्स आ हियर। VDA का विस्तृत रूप वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस, ठीक है, एक्सेस, ठीक है, ये लिखा हुआ है। यह क्लाउड पर चलने वाला एक व्यापक और ऐप वर्चुअलाइजेशन सेवा देता है, वर्चुअलाइजेशन का सेवा देता है। तो हमारा आंसर है वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए लगातार बिजली की ज़रूरत नहीं होती, मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग नहीं करती, में 4 मुख्य प्रकार की डिवाइसें होती हैं, में बाद में रिट्रीव करने के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। डिटेल्स आ हियर। द्वितीयक मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज, जिसे एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज से इस अर्थ में भिन्न होती है कि CPU द्वारा इसे सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट चैनल के माध्यम से एक्सेस की जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं। इसे लगातार बिजली कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती तथा डिवाइस को बिजली न मिलने पर भी इसका डेटा बना रहता है। तो हमारा आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज के लिए लगातार बिजली की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर कुछ MCQs किए। अगला हम और वीडियो लाएंगे जहाँ पर MCQs का पूरा सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ में वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने व्यूज़ को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, सौरभ देवांगन।